हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के बारे में। इसके सभी टूल्स को अपन एक एक करके यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्टॉक मैनेजमेंट नाम की फाइल दिखाई दे रही होगी। इसी को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये एक बनी बनाई फाइल है ताकि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपनी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम लिख दिए हैं और ये क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डाल दी है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में है। उसके बाद ये यूनिट डाल दिया है, कोई 1.5 लीटर में है, कोई 1 लीटर में, 200 ग्राम वगैरह जो भी मैंने यूनिट यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर एमआरपी लिख रखी है कि एक प्रोडक्ट कितने एमआरपी का है। उसके बाद यहाँ पर टोटल प्राइस आ चुकी है। यहाँ पर देखो, ये ऑटोमेटिक इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर टोटल प्राइस आ गई है। और इसका मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस प्रकार से फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिख दी है और ये प्रोडक्ट कौन सी अलमारी नंबर या कौन से केबिन के अंदर पड़ा हुआ है वो यहाँ पर मैंने लगा दिया है और यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिख दिया है। तो इस प्रकार से मैंने एक फाइल यहाँ पर बना दी है। अब इसी के अंदर अपन एडिटिंग करेंगे और सीखेंगे। देखो, अपन ने पिछली बार कट कॉपी पेस्ट इनको अच्छे से समझ लिया था और उसके बाद फॉन्ट के अंदर भी अपन ने ये चीजें सीख ली थी कि किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर एक शॉर्टकट पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक क्लिक कर रखा है। अपन यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे और जिस लैंग्वेज के अंदर क्लिक करेंगे वो लैंग्वेज वहां पर देखो चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 72, 48 जितनी करनी है उतनी हो सकती है। ये देखो, उसके बाद यहाँ से भी आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखो इतने सेलेक्ट किए, ये बोल्ड कर दिए। देखो इन थोड़ी सी ये सारे फॉन्ट क्या हो गए, बोल्ड हो गए। उसके बाद बोल्डनेस यहाँ से हटा सकते हो आप, इसको इनको इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन लगा सकते हो। अंडरलाइन भी यहाँ पर, और भी ये डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन। उसके बाद आता है टेबल वाला ऑप्शन। देखो, अगर अपने को मान लीजिए कि यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं पेज लेआउट के अंदर आकर इसको प्रिंट एरिया इसका पूरा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट एरिया मैंने सेट किया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लाइनें दिख रही होगी, है ना, रो और कॉलम वाली लाइनें दिख रही होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कोई भी लाइन नहीं आ रही है, केवल डेटा आ रहा है। ठीक है, देखो ये 1 2 3 4 और इधर से प्रोडक्ट नेम, इन सभी के बीच में जो लाइनिंग थी वो लाइनिंग यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये केवल अपने को डेटा बनाने के लिए ये एक लाइनिंग दे रखी है। तो इनको जब तक अपन बॉक्स में पैक नहीं करेंगे तब तक वहां पर लाइनिंग नहीं आने वाली है। तो किस प्रकार से करना है, ये बॉर्डर वाले ऑप्शन के अंदर आना है अपने को यहाँ पर। ठीक है, जितना एरिया अपने को जितने एरिया में अपने को लाइनिंग लानी है उतना एरिया अपने को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे ऑल बॉर्डर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये जो लाइनिंग थी, आड़ी और तिरछी जो लाइनें हैं वो कितनी डार्क हो चुकी है। अब आप इसको यहाँ पर रिव्यू करके चेक करोगे तो देखिए क्या चेंजेस हुआ। अब इनमें देखो लाइनें आ चुकी है। तो इस प्रकार से इनको बॉर्डर में पैक करोगे उसके बाद ही ये लाइनिंग आएगी। ठीक है, ये भी अपन ने पिछली बार बात की थी इसके बारे में भी। उसके बाद ये इसके बैकग्राउंड का कलर है। जैसे ये मैंने इतने सारे प्रोडक्ट को चेंज कर लिया और उसके बाद इस पर क्लिक कर दिया तो देखो बैकग्राउंड में इनका येलो कलर लग चुका है। उसके बाद ये वाला जो है ये फॉन्ट का कलर है। मान लीजिए यहाँ से मैं 15 तक इनका फॉन्ट का कलर रेड कर लेता हूँ। ठीक है, रेड और भी कलर आपको चाहिए तो यहाँ एरो की का एक साइन आ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से और भी कलर आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो। उसके बाद आते हैं अपन अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ से अपने को सीखना था, यहाँ तक अपन सीख चुके थे पहले। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं अलाइनमेंट के। यहाँ पर देखो टॉप है, ये सेंटर है और उसके बाद ये बॉटम वाला है और इसी के नीचे वापस से अलाइनमेंट आ गया है। यहाँ पर ये है लेफ्ट वाला, ये सेंटर वाला और उसके बाद ये राइट वाला। तो इनको मैं अभी यहाँ पर आपको यूज करके बताता हूँ। देखो, इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि ये पहली वाली पोजीशन में आ जाए। ये जैसे अपना प्रोडक्ट है मेथिक ऑयल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लीजिए, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर मैं ये लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक कर रखा है ऑलरेडी। तो ये जो फॉन्ट है अपना ये लेफ्ट साइड की तरफ है, इस वाले कॉलम में ये लेफ्ट साइड में है। मैं यदि इसको सेंटर कर देता हूं तो ये बीच में आ जाएगा और उसके बाद अगर मैं इसको राइट साइड कर देता हूं तो ये राइट साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरफ आपको
अपने इन प्रोडक्ट को रखना है या अपना कोई और भी डेटा है उसको लेफ्ट साइड जिस तरह से आपको अलाइनमेंट सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सभी को एक साथ करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस वाले कॉलम बी वाले कॉलम के ऊपर। यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो पूरी सीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको सभी प्रोडक्ट को एक साथ आप लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं इसको सेंटर करता हूँ तो सारे क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद राइट करता हूँ तो सारे राइट में चले जाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। मैं इनको अभी सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले के अलाइनमेंट कैसे काम आएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को और बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर का जो अपना रो था उसको पूरा मैंने बड़ा कर लिया है। अब अपना जो मेथी कोयल है वो बॉटम की तरफ है, तो अपना देखो ये बॉटम की तरफ क्लिक कर रखा है। अगर मैं इसको सेंटर करता हूं तो अब ये बीच में आ गया है। ठीक है ना, इस वाले अलाइनमेंट में क्या हो रहा था कि यह राइट लेफ्ट और सेंटर में जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले जो अलाइनमेंट है इनमें क्या हो रहा है, टॉप पर जा रहा है, बीच में जा रहा है और उसके बाद बॉटम पर जा रहा है। ये देखो टॉप पर आ गया, ये सेंटर, ये बॉटम। तो जहां पर आपको रखना है वहां पर आप रख सकते हो। अगर सभी को एक साथ रखना है तो आपको रो पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये देखो एक नंबर की रो पूरी सिलेक्ट हो गई। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से सेंटर पर क्लिक करूंगा और एक बार वापस क्लिक करूंगा तो ये देखो ये सारे एक साथ सेंटर में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप सभी को एक साथ सिलेक्ट करके इनको इनके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पर। देखो ये एक ए बी वाला ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन, ये फोन का ओरिएंटेशन रोटेट करने के लिए। मान लीजिए मैं इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको वापस से अपनी पोजीशन में ले आता हूँ। इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया, मान लो यहाँ 16 तक के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस ए बी वाले ओरिएंटेशन के ऊपर आया और यहाँ पर जिस वर्टिकल में अपन चयन करेंगे, जैसे मैंने ले लिया वर्टिकल टेक्स्ट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो वो इस तरह से सेट हो गए हैं। इसमें एम ऊपर आ गया है और इसका जो लास्ट वाला फॉन्ट है वो नीचे आ गया है। देखो यहाँ पर मैं वापस चेंज करता हूँ, देखो क्लॉकवाइज ले लेता हूँ तो देखो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से सेट हो गए हैं। मेथी ऑयल शैम्पू है, मेथी ऑयल मास्क है, देखो। तो इस तरह से आप इनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो इस तरह से एंगल अगर काउंटर क्लॉकवाइज करता हूं तो इस तरफ से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनको पहली पोजीशन में लाना है तो मैं वापस से कंट्रोल जेड दबा रहा हूं ताकि ये अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। ये कंट्रोल जेड से ही रिवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद ये टैप की का काम करते हैं। इनको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, ये वहां पर बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये कीबोर्ड में जो टैप की होता है उसी का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन वार्प टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, वार्प टेक्स्ट क्या होता है, देखो पूरा मैं इसको आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये जो मेथी ऑयल शैम्पू है, मान लीजिए कि इसका नेम और बड़ा था। ठीक है, इसके बाद मैंने ये और बहुत सारा लिख दिया है। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट का नेम इतना बड़ा है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एंटर की क्लिक कर दिया। तो अब जो मैंने नेम लिखा है वो कॉलम ए और कॉलम सी के नीचे दब रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ये इस कॉलम की साइज यहाँ पर बढ़ जाएगी और ये इतनी चौड़ाई में हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो इतना बड़ा ना होकर इतना ही रहे और ये जो प्रोडक्ट का नेम है वो भी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे, ना तो ये कॉलम ए के पीछे छिपे और ना सी के पीछे छिपे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर वार्प टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो वार्प टेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो ये जो फोन का नेम था यहाँ एम से लगाकर यहाँ के एच तक, तो ये पूरा प्रोडक्ट का नेम इस एक के अंदर ही है, बी वाले कॉलम के अंदर ही है और रो नंबर 3 के अंदर है। लेकिन इसका नेम भी देखो अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जबकि नेम इसका कितना बड़ा है। तो इसने अपने ऑटोमेटिक अपने नेम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वार्प टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर अपने को ये वाला कॉलम ए बी सी और यहाँ डी ई एफ तक मुझे कोई एक ही प्रोडक्ट का नेम लिखना है, तो या एक ही कोई ऐसा फॉन्ट लिखना है जो मुझे ए से लगाकर एफ तक के सारे कॉलम और रो को मिक्स करना है। तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मर्ज और सेंटर वाला ऑप्शन का चयन करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर मर्ज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ए से लगाकर जो एफ तक जितने भी कॉलम थे और जो 60 61 और 62 नंबर की जो रो थी ये सारी मिक्स होकर केवल एक सेल बन चुका है ये। अब आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आपका जो भी फॉन्ट है या है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो।
ठीक है, ये देखो। उसके बाद आप इसको यहाँ से वापस बड़ा कर सकते हो। इस प्रकार से आप मर्ज और सेंटर का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।